आँख ना खोल के भी इशारे से बताना। कहीं अंदर में शब्द मालूम पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं। यहाँ आ जाओ, यहाँ ध्यान लगाओ। यहाँ गुदगुदाहट होगी, कंठस्थान हिलेगा, हिल तो रहा है, हिल रहा है। यहाँ आ जाओ, हृदय स्थान। भोजन में प्रेम बढ़ने लगे तो बता देना। नाभि में आ जाओ, यहाँ से आपको महसूस होगा। बराबर श्वास नाभि तक लाओ, नाभि तक छोड़ो। आराम। आपको मालूम पड़ रहा है शब्द कहीं? नहीं बोलना नहीं है, खाली इशारे से बताना। भजन करते रहना है, मैं समझ जाऊंगा। कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, यहाँ लगा दे। ये हिलेगा, गुदगुदाहट होगी, हिल तो रहा है। हाँ, अब नीचे आओ, थोड़ी देर यहाँ करो और नाभि में आओ। नाभि से आपको पता चलेगा, वहाँ से रोम रोम में सारे शरीर में फैलता है। साहिब जी पता चल रहा है शब्द का कहीं? नहीं बोलो, बोलो, बात मत करो, इशारा मालूम पड़ रहा है। बॉडी वाइब्रेट हो रही है। नाभि में ध्यान लगाओ, यहाँ तक श्वास लाओ, यहाँ से बाहर ले जाओ, पूरी बॉडी यहाँ से वाइब्रेट होगी। उसमें ध्यान लगाओ गहरा। दोनों श्वास में ले बेटा, वाह, और तेज। वजन अच्छा है तेरा। ये है कंठस्थान, यहाँ पे ध्यान लगाने को मतलब आँख बंद करके यहाँ देखते रहो। अंदर महसूस हो रहा बेटा, इशारे से मालूम नहीं पड़ रहा कहीं? शब्द तो तुम्हारे अंदर आया है। नाभि में ध्यान लगाओ, समझ में आएगा। वहाँ से रीढ़ की हड्डी में देखो, वहाँ कुछ दर्द हो रहा होगा। हाँ, भजन तो आया आपका, बिल्कुल बिल्कुल। वाह, मालूम पड़ रहा है कि इशारे से? अच्छा, तो वहाँ से वो सभी नाड़ियों में से सारे शरीर में बॉडी वाइब्रेट होगी। सारी तीन फ्लोर रोमांच है, उसमें से सजग पूरे शरीर में महसूस होगा। थोड़ा गहरा ध्यान लगा के देखो, वहाँ मन को भटकने मत दो, थोड़ा हो जाएगा। आपको महसूस हो रहा है कहीं? मालूम पड़ रहा है अंदर में कुछ? जहाँ पे लगा, यहाँ ध्यान लगाओ।
दिख रहा है? हाँ, अब आगे आओ, हृदय स्थान पे आओ। आप करती हो भजन? करो, बंद करो। राम राम करो, आग बंद करके, कोई बात नहीं। आपको कहाँ मालूम पड़ रहा है? इशारे से। वाह, नीचे आओ, नाभि में आओ। भजन अच्छा है आपका, सब कराया हुआ है। चलो, बहुत बढ़िया। अब केवल आपको मन की तरफ देखना है, कहीं मन भटक तो नहीं रहा है, कहीं आप विचारों में तो नहीं फंस गए, तो तुरंत निकल जाओ, विचारों से हट जाओ। दूसरी बात, गुरु महाराज को मन ही मन प्रार्थना करनी है कि हमको ये 84 के चक्कर से बाहर निकालो। खूब प्रेम लाओ भजन में। प्रेम चाहिए, तड़प चाहिए। अब बॉडी वाइब्रेट हो रही होगी, जैसे कि अब देख रहा हूँ मैं, सरला की हो रही है, आपकी भी होगी। इसमें ज़्यादातर बहन बेटियों को जल्दी लगता है, क्योंकि हृदय उनका एकदम ये रहता है। मनुष्य कठोर रहते थोड़ा देर लगती है। बहुत बढ़िया मौका आज आपको मिला है। सारे सुमिरन के आपके प्रॉब्लम छूट जाएंगे। वैसे करो वीरपाल, अब वो होगा नहीं, बीच में जो प्रॉब्लम था वो नहीं होगा, अभी हो तो नहीं रहा है। मन के अंदर जो विचार की तरंगे आती है, उठती रहती है, उसके तरफ ध्यान मत दो। अब रचना तेज चलाओ। कंठ, हृदय, नाभि तक सबका ध्यान आया है। अब नाभि से सभी नाड़ियाँ वहाँ आके मिलती है, और हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली है। ये नाड़ियों द्वारा, रोमावली द्वारा पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट कर रही होंगी, कंपन होता होगा। कंपन को महसूस करो। ये चीज़ नहीं हो रही है, या तो आपका मन भटक रहा है, या आपकी प्रार्थना नहीं हो रही। मन ही मन प्रार्थना करो कि हमको वापस जन्म लेना नहीं है, ये 84 में जाना नहीं है। करते रहो, बच्चों को खेलने दो, करो। मौका नहीं आएगा ऐसा, भजन का मौका बार बार नहीं आता है। रचना चलाओ। अब भजन में प्रेम बढ़ाने के लिए गुरु महाराज का भजन गाया जाएगा, उसको सुनते सुनते आप राम राम रचना
और तेजी से करो, जल्दी जल्दी नाम लो। जी गोरा भेद बताव जो, किस विद मिल जी राम। जी गोरा भेद बताव जो, किस विद मिल जी राम। मोख मुगत परलोक में, किस विद पहुँचूं मैं धाम। जी गोरा भेद बताव जो। आपकी आत्मा इस प्रकार से सदगुरु को प्रार्थना करनी चाहिए। ये कुदरत कला का पराक्रम देखो, आपको तो अभी दिखेगा नहीं, बाद में भजन सुमिरन होने के बाद देखना। यह है शब्द, इसको कहते हैं वो सत्ता जग गई। ये पराक्रम है गुरु महाराज का। ये देखो, ये इधर बीरपाल में बीरा आ रहा है, बहुत बढ़िया। साहब जी रसना तेज चलाओ, कृष्ण कुमार रसना तेज चलाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। जो भी होना है वो यहीं हो जाएगा, यहाँ आपके सारे प्रॉब्लम छूट जाएंगे। जी गुरा भेद बताओ जो, किस विद मिलसी जी राम। आपकी आत्मा प्रार्थना करनी चाहिए। मोक मुगत पर लोक में, किस विद पूतू मैं धाम। जीण जीण विद हर पाविया, सो विद कहो मुझ आप। जीण जीण विद हर पाविया, सो विद कहो मुझ आप। सुई सुई विद मैं धार सु, जप सुये निस जाप। सोई सोई विद मैं धार सु, जप सोये निस जाप। जी गोरा भेद बताव जो। रसना चलाओ, तेज चलाओ, प्रेम से राम राम करो। दोनों श्वास में मन को भटकने मत दो, विचारों की तरफ ध्यान मत दो, शरीर को हिलने मत दो। संसार की सबसे ऊंची भक्ति, जिसे सस्वरूप आनंद पद की भक्ति कहते हैं, आप वो भक्ति से जुड़े हो और भेद से सुमिरन कर रहे हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये राम नाम बहुत पावरफुल है, सारे कर्म को काटने वाला। अभी तक वो शब्द नहीं जगा है, शरीर में महसूस नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो। या तो आपका मन भटक रहा है,
या आपका ध्यान बार बार हट रहा है, कंठ, हृदय, नाभि तीनों स्थान पे देखते देखते जाना है और नाभि में टिकाना है। नाभि से ही पीछे से रीढ़ की हड्डी के अंदर देखना है, ऊपर कोई चीज ऊपर तो नहीं जा रही है। गर्दन के पीछे तक रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में दर्द होगा, वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप देखो ध्यान से। और तेज चला बेटी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जन्म जन्म में वो दुख पाया, जन्म जन्म में वो दुख पाया, ताते शरण तू मारी मैं आया, कृपा करो गुराशीष को तारो, दया करो दाता शीस को तारो। जब कोई उपाय बाकी रहता नहीं तब प्रार्थना ये एक उपाय है, और वही प्रार्थना की जा रही है कि हे गुरुदेव कृपा करो, शिष्य का उद्धार करो, शिष्य की 84 छुड़ाओ, क्योंकि दुख ही दुख है। ये शरीर छूटने के बाद कोई जीवात्मा मरने वाली नहीं है, कर्म अनुसार वो 84 में जाएगी। शुभ काम किया स्वर्ग में जाएगी, अशुभ किया पाप किया तो नरक में जाएगी, और फिर 84 तो भुगतना ही पड़ेगा। शरीर को हिलने मत दो बेटा। जो सरला के पीछे बैठी हो आपसे बढ़िया तो वो बेटी कर रही है, इतनी वो पोती तकलीफ देने के बाद भी वजन नहीं छोड़ रही है, आप बार बार हिल रही हो। मनरे करड़ी बिना सब काची, करड़ा बना लाना, ये राजयोग की भक्ति है। इतनी सहजता से वो शब्द नहीं जपता है। तन मन अरप गुराजीन दीजे। साहेब जी प्रेम लाओ उसमें, रामनारायण साहब जी प्रेम नहीं आ रहा है, पूरी जान झोंक दो कृष्ण कुमार, मन को भटकने मत दो। बच्ची बड़ा, अब आएगा शब्द तुम्हारे घट में। हाँ अब आगे रचना चल रही बराबर। उस स्पीड को कम मत होने दे। तन मन अरप गुराजीन दीजे, आठो पोर अज्ञा माई रीजे। अभी जाना नहीं बेटा, सत्संग होगी। हाँ आए हो तो सत्संग करेंगे थोड़ा। पतिव्रत खंड का बहु नहीं कीजे, हारे माना गुरुमुख इमारत झर रे, फुटरिया मन रे, तू तो हरि बाज पार उतर रे, तारो अवसर कारज
सर रे फूटरिया मन रे। बहुत बढ़िया। दोनों श्वास में आती जाती श्वास बराबर लो बराबर छोड़ो। राम राम के साथ श्वास लो, राम राम के साथ श्वास छोड़ो और मन को उसमें लगाओ। ध्यान टूटना नहीं चाहिए। मन में विचार आते होंगे तो उस पर ध्यान नहीं देना है। बहुत ही सिंपल है। और प्रार्थना करनी है। जहाँ कोशिश काम नहीं हो रही है वहाँ प्रार्थना आती है काम। अंदर से प्रार्थना करो, अंतरात्मा से, बता के नहीं की जाती। सचमुच आपको 84 में जाना नहीं है, वो दुख जो आगे मिलने वाला है इस जीवात्मा को, वो दुख से दूर होना सचमुच चाहते हो तो भजन करो। और जैसा कहा गया वैसा करो। सतगुरा औषध पाइल्या, औषध पाइल्या। सतगुरा औषध पाइल्या, औषध पाइल्या। 84 का रोग भागा, 84 का रोग भागा। मिल्या है ब्रह्म सुजाय, मिल्या है ब्रह्म सुजाय। यही औषध है राम नाम। राम नाम की औषधि नित नेम से खाए, अंग पीड़ा व्यापे नहीं, महारोग कट जाए। सदगुरु के मुख से पावरफुल ये नाम आपको मिल चुका है, अब उसकी कीमत करो। सदगुरु ने हमें ये राम नाम की जड़ी, राम नाम की दवाई लाके पिला दी। इसी दवाई से 84 का रोग भागेगा। आपकी आत्मा परमात्मा में जाके मिलेगी और वहां आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद रहेगा। मांगने से भी दुख नहीं मिलेगा। और यहाँ जिस लोक में अभी आप हो, यहाँ बिना मांगे दुख मिलता है। सोच लो फायदा कहाँ है। लगाओ, पूरी कोशिश करो। आपको बार बार कोई भजन कराने वाला नहीं मिलेगा, आपको स्वयं को ही करना पड़ेगा मेरे जाने के बाद। कोशिश करो कृष्ण कुमार जी, राम नारायण साहब जी, अभी नहीं तो कभी नहीं। वीरपाल का अच्छा भजन हो रहा है, सरला का हो रहा है, ये बेटी आई है, इनकी भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। मैं तो पीछे बैठ नहीं पा रही हूँ। नहीं, वो तो आपका प्रॉब्लम समझ गया अभी। चलो ठीक है। निकली है ना, नहीं कुर्सी पे बैठना। इसमें भजन में खाली रीढ़ की हड्डी सीधी होना, ये जो हमारी बंकनाल है ये सीधी चाहिए बस। आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हो।
से क्या आते हैं वो अभी जोखम है। हाँ नहीं, शरीर को तकलीफ देके भजन नहीं हो सकता। जैसे भूख से बैठ जाओ, छुट्टा नहीं बैठता। रसना तेज चलाओ, परमात्मा को पुकार रहे हो, वहां तक आवाज जानी चाहिए, और हृदय से पुकारो, अंतरात्मा से पुकारो। अनंत बाजा बाजण लागा, अनंत उगा सूर राम राम, अनंत उगा सूर। बेटा हिलमत, अभी तो तेरा समय आ गया, आपके अंदर वो सत्ता आ गई है। बॉडी वाइब्रेट हो रही है, शरीर में कंपन हो रहा है, धूज रहा है, और एक अलग अलौकिक आनंद आपको आ रहा है। 2-3 हंस के तो अंदर मैं देख रहा हूं ये चीज, बाकी के नहीं आ रहा है तो कोशिश करो। सब विचारों पे ध्यान मत दो, कई विचार आएंगे मन के, कई जाएंगे, विचारों के साक्षी बन जाओ। यानी विचार अलग आप अलग, तब मन विचार करना छोड़ देगा, नहीं तो वो तो उलझा देगा आपको। बहुत बढ़िया। कम संख्या में समय के अभाव के कारण आज आए हैं, और उसमें भी आपने भजन सुमिरन किया, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में सुमिरन से ज्यादा कोई चीज कीमती नहीं है। महाराज कहते हैं, उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होए, मिदम चीज बिन पार है, गिनत न आवे कोई, गिनत न आवे कोई, ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझसी बिरला आनी। ये अगाध ज्ञान है, इसको समझने वाले बिरले हैं, यहाँ तक आना भी दुर्लभ है। ये भाई साहब कितने बड़भागी है जो यहाँ तक आए, आपको ध्यान करते हुए देख रहे हैं। यहाँ आने के लिए बहुत बड़ा भाग्य चाहिए, जो कि उनका है। सारा संसार भरम रहा है, न ठीक से परमात्मा का पता है, न परमात्मा को कैसे पाया जाता है इसका भेद है। भटक रहे हैं बेचारे, क्या करेंगे वो। कर बेटा, आपके अंदर वो सत्ता आ गई है, मैं हाथ आपके देख रहा हूँ, बहुत तेजी से हिल रहे हैं। जो बचे हैं वो कोशिश करो। सरला, वीरपाल और ये बेटी, तीन को तो गुरु महाराज का, उनकी कृपा हो गई। बच्चे हैं ये 3-4, आप कोशिश करो, अभी भी हो सकता है। पूरी जिंदगी दांव पे लगा दो ये भजन सुमिरन के लिए, कुछ नहीं पड़ा है संसार में, दुख ही दुख है। अब वो करना है, उसमें उलझो मत, भजन का चिंतन करो।